Hello everyone. Today we will discuss about planning. What is the meaning of planning and what is the characteristics of planning? First of all, we have to understand what is the planning. In any business is an economic activity. For performing any activity, we have to consider several things like who will to do, what type of work to do, how, when and what extent to that work should be done. Whether it is a battlefield or a playground, a business unit, political institute, regional institute, social institute, everywhere planning is required. What we want to achieve in a future and how, इसका आंसर हमें मिलता है प्लानिंग से कि हमें क्या अचीव करना है, हमें अचीव क्या करना है और उसको हम कैसे अचीव करेंगे. सो फॉर दिस वेरियस अल्टरनेटिव्स आर टू बी कंसिडर एंड फ्रॉम दोज द बेस्ट अल्टरनेटिव इज टू बी सिलेक्टेड. Planning is a collective information of the activity. Different type of activity are done in a business or the organization. In that, all information are to be collected and advance and plan are to be doing for this activity. How to do the activity, what type of activity are to be do, that decision should be taken. Now we talk about the definitions. So first of all, it's a very simple definition. Task of planning is choosing. It means that what type of activity is choosing. We have a several alternatives. In that alternative, which alternative is the best, so we have to choose, we have to select that alternative. Planning is an intellectual process to achieve the goal. बिज़नेस में गोल सेट किया जाता है और उस गोल को अचीव करने के लिए बहुत सारे डिसीज़न लेने होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो उसके रिलेटेड डिसीज़न लेना होता है और डिसीज़न लेना एक मेंटली काम है. सो प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस टू अचीव द गोल. फंक्शन ऑफ प्लानिंग मीन्स एजम्पशन फॉर द रिजल्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिजल्ट एज्यूम करना है कि आपको आपको क्या अर्न करना है, कितना प्रॉफिट अर्न करना है. पॉलिसी टू फॉलो दैट फंक्शन. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उन्होंने पहले ये गेन किया कि हमें इस साल 10% प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ करना है, तो ये हो गया एक रिज़ल्ट एजम किया कि 10% प्रॉफिट उन्हें इंक्रीज़ करना है. तो उस 10% प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए उन्हें कौन कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, कौन कौन से फंक्शंस उन्हें लाने चाहिए. स्टेजेस एंड टू डिसाइड द मेथड टू बी फॉलोड. एक तो कौन सा काम करना है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है उस गोल को अचीव करने के लिए, और उस एक्टिविटी को करने के लिए किस तरह के डिसीज़न लेने चाहिए, वो किस तरह के मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, उसको डिसाइड करना ही क्या होता है, प्लानिंग होता है. प्लानिंग इज़ जस्ट लाइक द डे टू डे एक्टिविटी के अंदर भी हम प्लानिंग करते हैं. जैसे हम नेक्स्ट डे के लिए प्लानिंग करते हैं कि हम मॉर्निंग में कितने बजे उठेंगे, हमें स्कूल टाइमिंग, अगर स्कूल आपका होता है तो इतने टाइम पे हमें स्कूल जाना है, दैट टाइम ऑल थिंग्स आर टू बी कंसिडर इन अ प्लानिंग. तो हर चीज़ के लिए पहले प्लानिंग की जाती है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लिए जाते हैं, और वो एक्शन कौन से मेथड से लेना है, कौन से मेथड हमें अप्लाई करना है उस एक्टिविटी को करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग के अंदर आती है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस, प्राइमरी फंक्शन, कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिसाइज, forecasting is essential, list of alternative, continuous process, objective oriented activity. That all are the characteristics of planning. Universal process. Planning is a universal process. As we discussed earlier, it is in every field. It is not only on a business organization but also in a education field, political field, on a playground, religious, everywhere that should be there. Primary function. Management started with the planning. Other function of the management is implemented on the base of the planning. पहले प्लानिंग की जाती है और बाकी जितने भी फंक्शन है वो सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग अरेंज किए जाते हैं.
कॉन्शियस एंड मेंटल प्रोसेस। प्लानिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इज़ अ मेंटली, आप जो भी डिसीज़न लेते हैं वो सोच समझ करके डिसीज़न लेना कि उसका इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। डिसीजन आर टेकन ऑन द बेस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। डिसीजन किस तरह से रहता है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन रहने वाली है, मार्केटिंग की क्या सिचुएशन होगी, और अब सारी चीज़ों को क्या, रिस्क कितना है, सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर करके डिसीज़न लेना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी शुड बी इन अ डिसीजन। अगर मार्केट सर्टेनली चेंज होता है, सिचुएशन अगर चेंज होती है, तो उस टाइम पे हम कुछ चेंजेस कर सके डिसीज़न के अंदर। इस तरह की आपके डिसीज़न होने चाहिए, इस तरह की आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, कंपनी की प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ प्री कंडीशन ऑफ द प्लानिंग बिकॉज फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। किसी ने फ्यूचर नहीं देखा, किसी भी तरह के चेंजेस वहाँ पे आ सकते हैं। सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग इज़ नॉट टू बी स्टैटिक एलिमेंट, ये स्टैटिक नहीं है, इसके अंदर चेंजेबल होना चाहिए, वो चेंज होता होना चाहिए। नेसेसरी चेंज शुड बी मेड इन प्लानिंग एज पर द टाइम एंड द सिचुएशन। जो भी टाइम और सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग देयर शुड बी द चेंजेस इन अ प्लानिंग। कोई टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है और जो टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो अलग तरह की चीज़ें मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस होती, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आना चाहिए। प्रिसाइज, जो भी प्लानिंग किया था वो फ्यूचर के लिए किया जाता है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। तो उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रख करके उन सभी चीज़ों को स्टडी करके एप्लीकेबल मेथड वहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए। डेटा एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट बी परफेक्ट एंड प्रिसाइज। जो भी पास्ट के डेटा है उसको लेकर के और उसके बेस पे आने वाले फ्यूचर का कैलकुलेशन करके डिसीजन लेना चाहिए। Forecasting is essential. That should be the required in a planning. Future is uncertain. We know what happened to the next day. कोई भी ये नहीं बता सकता है, तो फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो उस अनसर्टेनिटी को ध्यान में रख करके प्लानिंग की जानी चाहिए। फोरकास्टिंग एंड द प्लानिंग आर कंसिडर एज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग इज द फर्स्ट फंक्शन एंड अदर फंक्शन आर डिपेंड ऑन द प्लानिंग। लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव, इफ़ यू आर डूइंग एनी वर्क इन दैट देयर इज़ अ वेरियस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव इज़ अवेलेबल, तो सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी होगी अल्टरनेटिव के लिए। जैसे अगर रॉ मटेरियल आपको परचेज़ करना है, तो रॉ मटेरियल परचेज़ करने आपके पास बहुत सारी कंपनीज है, लाइक कि 5 कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ए। अब इन तीनों का आपने लिस्ट बना लिया, तो आपके पास जितने भी अल्टरनेटिव अवेलेबल, मतलब ऑप्शंस आपके पास जितने भी अवेलेबल है, उन सभी का आपको लिस्ट बनाना है। उन सभी का लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद यू हैव टू टेक द डिसीजन विच इज़ द बेस्ट अल्टरनेटिव। अब ये बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे पता चलेगा, तो उसकी कॉस्ट कितनी है, सब जितनी भी कंपनीज है वो कितने प्राइस में रॉ मटेरियल दे रही है, उनकी सर्विसेज कितनी हैं, आने वाले टाइम में और कितने चांसेस है उनसे डील करने की। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके आप उसमें से कोई भी एक कंपनी सिलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट प्रिपेयर द लिस्ट एंड सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ देम। Continuous process. Planning is a continuous process, is not just stop by one. एक काम कंप्लीट हो जाता तो वो स्टॉप नहीं हो जाता है, वो कंटिन्यू चलता रहता है। प्लानिंग इज दैट प्रोसेस विच बिगिन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो वो भी कैसे स्टार्ट होता है, इंटेलेक्चुअल मेंटल प्रोसेस पहले स्टार्ट हो कि हम ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, फाइनेंस कहाँ से लाएंगे, ऑफिस कहाँ पे होगी, बिज़नेस कौन सा करना है, ये सब पहले जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी ऑनर होगा वो पहले ये सारी चीज़ें सोचेगा। तो बिज़नेस स्टार्ट होने से लेकर के ख़त्म होने तक ये एक तरह से चलती रहती है। ये जो प्लानिंग की प्रोसीजर है वो क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एज़ पर द सिचुएशन, एज़ पर द टाइम सर्कमस्टेंसेस आर चेंज, द प्लानिंग आर रिक्वायर्ड टू बी चेंज। Objective oriented activity, obviously all planning we are doing for to achieve the objective, whatever the objective or the goal are set by the organization, all activity are done only for achieve that target. So that planning is the first function to achieve the pretty determined goal of the organization. Future decisions are based on ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। अब अगर प्लानिंग अच्छे से करेंगे तभी हम कंपनी के जो गोल हैं वो अचीव कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द प्लानिंग
उसका मीनिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। थैंक यू।